भाई पता तो शुरुआत से शुरू करते एक और लफड़े से शुरू करते हैं भाई। हाँ और कौन मार्टिन से? स्कॉर्सेज़ को हम लोग सबको जानते हैं भाई, हाँ हाँ ठीक है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ का एक नया बयान आया है, हाँ ठीक है। वो बयान ये है कि सुपर हीरो मूवीज, अब पता नहीं बंदे को सुपर हीरो मूवी में भी मार्वल से क्या लेना देना है, हमको मार्टिन स्कॉर्सेज़ का समझ में नहीं आता है। वो कह रहा है कि ये सिनेमा कल्चर के लिए खतरा है इन जैसी मूवीज, हाँ क्योंकि अभी का जनरेशन इन मूवीज को देख रहा है, तो जो आगे आने वाला जनरेशन है वो ऐसा तैयार ही हो रहा है जो सिनेमा का नाम पे सिर्फ सुपर हीरो मूवीज को जानेंगे। जो क्रिएटिव मूवीज हैं और जो क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं उनका वर्क खोता जाएगा। इसके बाद वो ये भी कह दिए कि जो सुपर हीरो मूवीज है ये इतने ज्यादा मोनोटोनस और रिपीटेटिव हैं कि ऐसा लगता है कि एआई ने बनाया हो मूवी, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इतने में भी बंदे का मन नहीं भरा, तो वो ये तक कहना है कि ये मूवीज बन ही क्यों रही हैं, क्या मिलता है इनसे, क्या पर्पस है इन मूवीज का। मैं सभी अपने डायरेक्टर भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग आगे आइए, क्रिएटिविटी दिखाइए, अलग अलग जॉनरास को री इन्वेंट करिए। पता है भाई, एक पॉइंट तक इस बंदे की बातें लॉजिकल लगती थी, अब ये लिटरली बुलशिट है भाई, अब सच में लगने ये लगा। मेरे को एक पॉइंट तक सही लॉजिकल थे बात भाई। से ज्यादा काइंड ऑफ जलन जैसा बात लग चिड़ रहा है। चिड़ चिड़ भाई, चिढ़ चिड़। और जलन Exactly. वाला ज्यादा मेरे को फील आ रहा है, क्योंकि भाई हर चीज का एक फेज आता है, ठीक है, उस फेज में वो चीज अभी सुपर हीरो मूवी आज से ही तुम 4 साल पहले पकड़ लो किस हाइप में था, मतलब सुपर, लेकिन आज क्या वो हाइप है उस मूवी का, सुपर हीरो का उतना नहीं है अभी भी ठीक ठाक, लेकिन उस लेवल का नहीं है। तो भाई वो एक फेज है, वो फेज निकल जाएगा। अभी लोग सुपर हीरो मूवीज देख रहा है। वो मूवी एक समय था, याद करो ना, 80s 90s बॉलीवुड, उस समय मास मूवी ऐसा बनता था बहुत, ठीक है, पूरा मारता पीटता था। उसके मास मूवी का जो दौर खत्म हुआ, हम लोग को लगा अब तो ये कभी वापस आएगा ही नहीं, सिर्फ हम लोग लव स्टोरी फिर एक बीच कॉमेडी का पूरा चला था, फिर देखो पूरा। वापस आ गया। तो चीज़ ऐसे ही रिपीट होता रहता है, हिस्ट्री रिपीट करता है, एक साइकिल में चलता रहता है। अभी सुपर हीरो का है, कल को नहीं होगा, फिर 5-6 साल बाद आ जाएगा। तो इसके लिए जस्ट बिकॉज कि इस तरह की मूवीज़ की ऑडियंस अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ऑडियंस देख रही है उस मूवी को, तो आप चिढ़ जाओ उस चीज़ से बिकॉज यू आर नॉट इन टू दैट पर्टिकुलर फील्ड, मेरे को लगता है ये गलत बात है। एक बात से मैं थोड़ा अग्री करूंगा कि इस तरह के मूवीज में जो है ना, एक्टिंग का पोटेंशियल कम दिखता है थोड़ा, ये मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा। वो जो एआई वाला बात बोला वो बहुत हार्श है, मैं उतना आई वुड नॉट गो दैट फार, बट आई वुड से कि हाँ, इस तरह का मूवी साला कंप्यूटर पे ही बन जाता है पूरा, मतलब देयर इज नो अदर काइंड ऑफ पता है स्किल्स भाई, इन्वॉल्व ऐसा। मुझे मार्टिन स्कॉर्सेज़ का सबसे अजीब कमेंट यही लगा हाँ। कि मैं बाकी क्रिएटिव डायरेक्टर्स को कहना चाहूंगा। हम्म। सबसे पहला चीज कि कहाँ लैक करता है सुपर हीरो मूवी, ये बात मार्टिन स्कॉर्सेज़, मैं सच में लिख के दे रहा हूँ भाई, हिम्मत था उस बंदे का वो स्टैनली के सामने खड़े होके कह देता। क्रिएटिविटी देखनी है, स्टोरीज देखना है ब्रो तुझे सुपर हीरो जॉनर में, अगर ये मतलब स्टैनली स्टिल यहाँ है भाई, अगर पॉप कल्चर इंडस्ट्री में मार्टिन स्कॉर्सेज़ और स्टैनली के कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करने कोई बैठ गया, कहीं नहीं टिकेगा भाई मार्टिन स्कॉर्सेज़ स्टैनली के आगे। हाँ, स्टैनली का बहुत कंट्रीब्यूशन है भाई। लेकिन पॉइंट ये भी है ना कि बहुत ज्यादा है भाई। स्टैनली का फील्ड अलग था और मार्टिन स्कॉर्सेज़ का पूरा फील्ड ही अलग है। बात सही ये है। मूवी मेकिंग में है, वो मूवी मेकिंग में नहीं थे भाई स्टैनली। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जा रहा है। लेकिन हाँ, एक और बात कि भाई देखो वो यहाँ बात पे नहीं था। बिट्टू हाँ भाई, भाई देखो एक मिनट, बात वो मैं नहीं है bro। क्या एल बात है क्लासिको में कौन एफर्ट बोल रहा? डालने का और क्रिएटिव नहीं, बनाने कुछ नहीं में, कुछ नहीं। ठीक है, बात वो है ब्रो। प्रशांत भाई, देखो एक टाइम तक सब कोई एग्री करते रहे मार्टिन स्कॉर्सेज़ की बात पे, कि नहीं भाई, हाँ कि हाँ भाई सुपर जॉनरा जो है भाई, नॉट दैट मतलब फॉर इनफ कि मतलब वो क्रिएटिव मूवी जो होती है भाई, जो जिसको आर्ट कहते हैं भाई, है कि नहीं, हाँ। क्लासिकल मूवी मतलब होता है, उसके मतलब सिनेमा लेवल को तुम मतलब वही कर पाओ। लेकिन अब एक ही बयान को तुम बार बार कर रहे हो ना भाई, सपोज करो बार बार तुम एक ही बयान को तुम बोलो, तो सबसे पहली बात ये, एक तो रिपीटेटिव हो गया, है कि नहीं भाई। दूसरी बात कि तुम कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी के साथ हेट क्रिएट कर रहे हो, के है ना साथ भाई, नहीं, के खिलाफ। साथ भी बोल सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जा रहा है ना भाई, कौन सा? वही ना, कहाँ सुपर पे? कम्युनिटी भाई। और उसमें भी इन्होंने स्पेसिफिकली बोला ना भाई कि मतलब MCU या फिर मार्वल आर अरे नॉट दैट क्रिएटिव इनफ, तुम उसकी मूवीज को AI से बना सकते हो, कैसे और बनाना है रहा भाई। बात भाई, पता एआई है से कैसे बन जाएगा एआई? आज मार्टिन का मतलब लोग स्कॉर्सेज़ क्या का, समझ रहा है?
अच्छा, मार्टिन स्कॉर्सेज़ का ये स्टेटमेंट ही कितना फ्लॉड है। वो बोल रहे कि ऐसे मूवीज क्या पर्पस सर्व करती हैं। मूवीज किस पर्पस के लिए इंसानियत ने इजाद किया था? रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एस्केपिज्म। अब वो हम्म साला कुछ भी हम्म पर्पस तो सर्व हो रहा है मेरे भाई।